ये जो फंडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश से आई, जिसका ये हमको बताता नहीं है। हमने जब जब पूछा भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तेरे पास ओखला में फ्लैट शाहीन बाग में कैसे आ गए? क्या इमरान खान फंडिंग कर रहा है? क्या इमरान खान फंडिंग कर रहा है? जो संचालक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये है बांग्लादेशी। इन मीडिया वालों को, ये जो बहन बेटी मेरी आई हैं, इनको क्यों मार रहा है? हुआ कई बार है, लेकिन आज पहली बार उस मीडिया वाले लड़के को मैं शाबाशी देता हूँ। उस लड़के ने किया है, उसको पीटा भी गया है। क्यों? मैंने अभी देखा है। बच्चे बाहर से हैं, कोई बिहार से, कोई बांग्लादेश से, कोई आसाम से, इस तरह के बगैर इजाजत के आ गए थे। बगैर इजाजत के सरकार को इजाजत नहीं चाहिए। मारते हुए नहीं सरकार को देखा। किसकी इजाजत चाहिए आने के लिए? वीडियो तो देखा होगा, नहीं देखा तो दिखा देते हैं। दिखाते हैं, नहीं देखना मुझे। अरे क्यों नहीं देखना? आपके जो संचालक हैं तो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या उनको कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए या नहीं? आप ही ने फोन करके बुलाया था क्या? क्या उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बाकी मत हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर भागा जा रहा है। जब हम सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों उनके साथ? सरकार कहाँ से बना है? पब्लिक से बना है सरकार। पत्रकारों पर हमला क्यों कर रहे हैं? हमने नहीं करा सर, हम तो मोहल्ले के मस्जिद के, ये मोहल्ले की मस्जिद है और ये उस बंदे की। तुफैल जो है एक ड्राइवर था, मेरा मोहल्ला जानता है, और इसने ये मस्जिद में बैठ गया। इमाम मोहम्मद खालिद को हटा करके, इमाम मोहम्मद खालिद को हटा करके उन पर झूठा मुकदमा 376 का लगाया। 376 का मुकदमा जो इमाम थे उन पर लगाया इसने, और ये यहाँ बैठ गया। और इस पर बैठने के बाद ये जो फंडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश से आई, जिसका ये हमको बताता नहीं है। हमने जब जब पूछा भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तेरे पास ओखला में फ्लैट शाहीन बाग में कैसे आ गए? जो एक छोटी सी झुग्गी में रहता है, वो झुग्गी भी मैं दिखाऊंगा। उसका जो पुराना घर है, जो मीडिया को नहीं मालूम है, उसका पुराना घर वहाँ है, उसको बेच करके वो यहाँ आ गया। बेचने के सबूत भी हमारे पास है। तो मतलब ये अवैध तरीके से बना हुआ है पूरा? पूरी तरह अवैध तरीके से मस्जिद। कहाँ से फंडिंग आ रही है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ रही है, क्योंकि मेरे गरीब मोहल्ले के लोग इतना पैसा नहीं दे सकते। 150 रुपए दे सकता है, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन ला रहा है? हमने पूछा, जो बाहर के आदमी जिनको हम नहीं जानते, भाई ये कौन है? कह रहे ये पैसे दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्या इमरान खान फंडिंग कर रहा है? क्या इमरान खान फंडिंग कर रहा है? जो संचालक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये है बांग्लादेशी। कुछ दिन बिहार में रुका, फिर ये दिल्ली आया। ये आसामी बांग्लादेशी है, जो के तार पार करके सन 71-70 में जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश आजाद किया, उस वक्त के बड़े यहाँ आए। जब से इनको कई बार भेजा भी गया बांग्लादेश, फिर आ गए। ये मैं चाहूंगा, मीडिया से कहूंगा कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये मदद कीजिए, सच्चाई लोगों को दिखाइए। मेरी राय से एक रिपोर्टर आता है सच्चाई दिखाने, उसको मारा जाता है, उसको मारा जा रहा है। महिला रिपोर्टर हो, जेंट्स रिपोर्टर हो, उन्हें क्यों मारा जा रहा है? मीडिया वालों को क्यों मारा जा रहा है? मेरा गुस्सा उस पर यह है कि आप हमें मारो, इन मीडिया वालों को। ये जो बहन बेटी मेरी आई है, इनको क्यों मार रहा है? ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। अगर ये रिपोर्ट लेने आए तो क्या मैं इनके साथ हरेसमेंट करूं? क्या मैं इनके बालों को नोचूं? क्या मैं इनके कपड़ों को खींचूं? इस तरह के इसने काम किए हैं। लेडीज पत्रकारों के साथ इसने क्या हुआ है? पहले भी हुआ, लेकिन आज हुआ कई बार है, लेकिन आज पहली बार उस मीडिया वाले लड़के को मैं शाबाशी देता हूँ। उस लड़के ने किया है, उसको पीटा भी गया है। क्यों? मैंने अभी देखा है। जी बेटा, जो आप बात अब बता रहे हैं, ये आपने पहले कभी क्यों नहीं बोली? बताइए, लेकिन बताइए हमने, लेकिन हमारी बात किसी ने, जैसे आज आप बता, इस तरह नहीं बताई, इस तरह नहीं बताई। हम लोगों को यहाँ आने ही नहीं दिया जाता। देखो गेट बंद करा, आप देखिए ना कैसे जाएंगे हम। जो आरोप लगाए जाते हैं कि मदरसे के अंदर, इसी मदरसे के जी अंदर बच्चों के साथ मारपीट की जाती है, की गई है, बाकायदा उसकी रिपोर्ट भी है। आप थाने से ले सकते। बच्चों के साथ ही मारपीट की है इसने, जबकि वो बच्चे भी यहाँ के नहीं है। कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, कुछ नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ एक कमाई का रास्ता है। ये मेरा बेटा पड़ोसी है, इसको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? इस बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? मोहल्ले के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? क्यों बाहर से लोग आ रहे पढ़ाने के लिए? मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाया मैंने। बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे बाहर से, कोई बिहार से, कोई बांग्लादेश से, कोई आसाम से, इस तरह के। आप यहाँ पे बहुत लंबे समय से हैं, तो फिर और क्या क्या कांड करते हैं, क्या क्या किया? पिछले 1857 से यहाँ हैं। हम पिछले 1857 में जब गदर हुआ था, तब हम यहाँ आए थे। जब से हम आज तक यहीं हैं। ये लोग बाद में आए, लेकिन हम लोग मेहनती आदमी हैं। हम लोग किसी का पैसा मस्जिद के लिए नहीं ले सकते। पर मुकदमा दर्ज कर हो बिल्कुल मैं इस बात की जमीन जो उसने कब्जा हुई है वो खाली होनी बिल्कुल। ये वहाँ के जो चेयरमैन है अमानतुल्लाह साहब, उनको भी नहीं घुसने देता। वहाँ के वक्फ वाले लोगों को भी हरासमेंट करता है। और कैमरे मस्जिद में क्यों लगाए गए हैं? मस्जिद में तो नमाज आया, आपने कैमरे क्यों लगा रहे हैं? आप अपने घर में कैमरे लगाइए। आपने मस्जिद का गेट क्यों बंद किया है?
आप क्यों नहीं खेलते? बोला गेट क्यों खोला? उसने घर बना रखा है। सामने गेट है, ये जी बिल्कुल मस्जिद की जमीन कब चाहिए जिसकी हमने कंप्लेंट। देखिए यहाँ पर एक्सक्लूसिव आपको न्यूज बता रहे हैं, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, ये जो मदरसा है, जो मस्जिद है, यहाँ पर उसने अपना घर बना लिया है। और भी खुलासे किए इन्होंने, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आपको अभी हम ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं इस मदरसे को लेकर। पहले इस तरह की बातें नहीं पता थी, लेकिन जैसे हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनका कहना है कि वो खुद एक बांग्लादेशी है, तार के नीचे से घुस करके आए। ये यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं उस पर, और इनका कहना है कि यहाँ पर जो फंडिंग है, हम यहाँ के, आप देख सकते हैं बस्ती, देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूंगा बस्ती दिखाइए। देखिए यहाँ पर ये छोटी सी एक बस्ती है। तो इनका ये कहना है कि ये लोग इस मदरसे में किसी प्रकार की फंडिंग नहीं कर सकते। तो यहां पर जो फंडिंग की जा रही है वो पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है, बांग्लादेश से फंडिंग की जा रही है। तो यहां पर बड़े आरोप इस मदरसे को लेकर, जिस तरीके से अभी तक बात चल रही थी कि ये सिर्फ एक अवैध मदरसा है, इसको जो है गलत तरीके से बनाया गया है, LNDO की जमीन पर इस मदरसे को बनाया गया। लेकिन जैसे हम यहां पहुंचे, धीरे धीरे इसमें और खुलासे होते जा रहे हैं कि उसने पहले एक झुग्गी में रहता था, यहां पर उसने खुद का एक घर बनाया, और जो फंडिंग आ रही है पाकिस्तान से, फंडिंग आ रही है बांग्लादेश से। आज उसने ओखला के अंदर उससे फ्लैट खरीदे हैं, और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा ना देके यहाँ पे बाहर के बच्चे आते हैं। और इनका यह आरोप है कि वो बच्चे बिहार और उसके बाद अगर बात की जाए असम और बंगाल से आते हैं, जो कि बांग्लादेशी भी हैं। तो यहाँ पर बड़ा खुलासा इस मदरसे को लेकर भी हुआ है। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश के मदरसों में, असम के मदरसों में, अब यहाँ पर जरूरत है सरकार को कि अगर इस तरीके की लगातार चीजें खुल करके सामने आ रही हैं कि मदरसों के अंदर ये सब चीजें होती हैं, पढ़ाई के नाम पर यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर क्या क्या यहां पर खुलासा हो रहा है। आप देख सकते हैं असम के अंदर आतंकवाद का कनेक्शन भी खुल करके सामने आया है। ABT अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और बात की जाए अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके आतंकवादी मदरसों के अंदर पाए गए हैं, मदरसों के अंदर शिक्षा देते पढ़ाए गए हैं। तो कितनी खौफनाक ये चीज है। जो विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट वहां पढ़ते हैं, अगर उनको इस तरीके के लोग शिक्षा देंगे जो आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर तारीफ बनती है हेमंत बिस्व शर्मा की भी, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं असम के अंदर। खुलासा किया जा रहा है, इन मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि गलत तरीके से वो बनाए गए हैं। बगैर इजाजत के आगे थे, बगैर बगैर इजाजत के सरकार को इजाजत नहीं चाहिए। मारते हुए नहीं देखा। सरकार को किसकी इजाजत चाहिए आने के लिए? वीडियो तो देखा होगा, नहीं देखा तो दिखा देते हैं। नहीं देखना मुझे। अरे क्यों नहीं देखना? आपके जो संचालक हैं तो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या उनको कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए या नहीं? आप ही ने फोन करके बुलाया था क्या? क्या उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बाकी मत, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए यहां पर भागा जा रहा है। जब हम सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उस इंसान पर जिसने पत्रकार को मारा पीटा, क्या उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इतना सा सवाल पूछा और वो भाग गए हमारे सवालों से, जो इस मदरसे में काम कर रहे हैं। देखिए जैसे हमने सवाल पूछे वो अंदर चले गए, और देखिए किस तरह से यहां पर, देखिए सवालों को दरकिनार करके वो यहां से चले गए जब हमने पूछा क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। क्या सवाल पूछा जा रहा है? जब यहाँ पर मीटर लगा था, जब यहाँ पर झुग्गियां बन रही थी, जब कहाँ थे? जब यहाँ दीवार बना था, जब कहाँ से सरकारी बनना है? अभी यहाँ पे गन कानूनी क्या था? क्या यहाँ पर जब बस्ती बसा हुआ, ये बुरा है? जब वोट लेना आता था, ये बुरा है? अरे जाओ, मेरे से बहस मत करवाओ, मेरे से बहस मत करवाओ। सामने मारा जा रहा है, आपके सामने इस तरह से पत्रकार पर हमला क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर आप क्यों उनके साथ? सरकार कहाँ से बना है? पब्लिक से बना है सरकार, पब्लिक से बना है सरकार, पब्लिक से बना है सरकार। पत्रकार पर हमला क्यों किया जाता है? बना है कैसा बदतमीजी करा, गाली दी आपको, सरकार को मारा गया है। किसने मारा? हमने मारा, हमने मारा। देख सकते हैं ये कह रही है। देखिए यहाँ पर लोग बार बार, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस तौफील खान की सॉलिडैरिटी में उनके साथ खड़े हैं। इसके बावजूद जब एक पत्रकार पर हमला होता है, उसको बंदी बनाया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसका गला दबाया जाता है, उसके बावजूद कुछ लोग अभी भी उसके समर्थन में यहां खड़े हैं। उसके विजुअल्स हर जगह इंटरनेट पर आज मौजूद हैं। लेकिन यहां पर जो खुलासा हुआ है आज कि किस तरीके से
यहाँ पर अवैध तरीके से इसको बनाया गया, इसमें फंडिंग की जा रही है, पाकिस्तान की इसमें फंडिंग है, इसमें बांग्लादेश की फंडिंग है। वो खुलासा यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं जो पिछले इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहीं पर पैदा हुए और यहीं पर रह रहे हैं। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। और देखिए, अभी हमने आपको विजुअल्स दिखाए थे, वो दरअसल मेन गेट था, लेकिन उसे किस तरीके से बंद रखा गया, उसे बंद किया गया। और इस बैक गेट के जरिए, क्योंकि यहाँ पर वो ऑफिस मौजूद है जहां पर हमारे एक पत्रकार बंधु को बंदी बनाया जाता है और मारा पीटा जाता है, गला दबाया जाता है। लेकिन यहां पर तारीफ करूंगा मैं दिल्ली पुलिस की भी, जो समय पर पहुंची और जिन्होंने हमारे पत्रकार बंधु को बचाया। देखिए, यहां पर ये मौजूद, हम इस समय अंदर पहुंच चुके हैं और इनसे बात करेंगे। ये क्यों पत्रकारों को धमकाया जा रहा है? ये बाउंड्री भी है, ये बाउंड्री की हर मस्जिद की, यहाँ बोले बस आप। ये पूरा हादसा होता जी है, हमारे ये बात, जब हाथ उठाए जी जाते जी हैं, जी जी उस जी वक्त आप यहाँ मौजूद जी थे। नहीं, हमें अभी पता चला है। हम आपको ये सुने, हम आपको कह रहे हैं कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है और ये पूरी की पूरी वक्फ बोर्ड की सारे कचरा हम बताएंगे ना, हम आपको सबूत के साथ बताएंगे। आप पत्रकारों पर हमला क्यों कर रहे हैं? हमने नहीं करा सर, हम तो मोहल्ले के मस्जिद के, ये मोहल्ले की मस्जिद है और ये उस बंदे की। यहाँ पर पत्रकारों पर हमला हुआ है, आपको इनके खिलाफ बोलना चाहिए, पत्रकारों के साथ खड़ा होना चाहिए। 123 प्रॉपर्टी के अंदर जी 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 मान लीजिए, माना जाएगा। क्यों नहीं? हमने आप भी तो पत्रकार है, आप है, क्यों रोकेंगे हम, क्यों रोकेंगे हम? इसको नहीं रोका, हमारा कोई नहीं रोका। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ